दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रेणु सिंघल जी की लिखी कहानी रूहानी स्पर्श। तेज बारिश के साथ बार बार बिजली के कड़कड़ाने की आवाज अंधेरी रात को और भी भयावह बना रही थी। लगता था जैसे जोर का तूफान आने वाला है। तेज हवा के झोंके से खिड़की का बार बार खुलना बंद होना और भी डरावना लग रहा था। बारिश की कुछ बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थीं। शिया ने उठकर खिड़की बंद की और वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। बाहर का शोर कुछ कम हो गया था, पर शिया की जैसे नींद ही गायब हो गई थी। आज शिया पूरे घर में अकेली थी। न जाने क्यों उसे एक अनजाना सा डर सता रहा था कि जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। अभी तो उसकी शादी हुई थी 1 साल पहले। ऐसा पहली बार हुआ था जब उसे अपने पति अविनाश के बगैर अकेले रहना पड़ रहा था। अभी 2 दिन के लिए ऑफिस टूर पर गए थे। वो तो साथ जाना चाहती थी, पर अभी ने उसे समझाया कि देखो, ऐसी हालत में तुम्हारा सफ़र करना ठीक नहीं है। फिर डॉक्टर ने भी तुम्हें मना किया है, घर पर ही रहो, आराम करो। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगा 2 दिन बाद। अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, आ जाऊंगा 2 दिन बाद। शिया ने अभी के होठों पर अपनी उंगली रख दी। अब फिर से दोबारा तुमने ऐसी बात कही तो समझ लेना, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अच्छा बाबा, अब नहीं कहूंगा, सॉरी, लेकिन अब तो मुस्कुरा दो मेरी जान। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। देखो, मैंने तुम्हारे घर फोन कर दिया है। तुम्हारी मम्मी शाम तक घर आ जाएंगी, तुम परेशान मत होना। उसके बाद अवी ने शिया को बाहों में भरकर प्यार किया जाने से पहले। शिया भी जैसे उन पलों को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। जाते जाते शिया अभी को तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। बड़े बुझे मन से शिया अंदर आकर बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने अपनी मां को फोन लगाया तो मां की मायूस भरी आवाज से पता चला कि पापा की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ रहा है। मां को पापा का ख्याल रखने को कहकर फोन रख दिया। उसके बाद बड़े वो अनमनी से होकर बिस्तर पर लेट गई और इंतजार करने लगी कि कब अभी उसे वहां पहुंचकर फोन करेगा। उसने वादा किया था कि शाम को वो उसे जरूर फोन करेगा, और अभी ने अपना वादा पूरा किया। पहुंचते ही शिया का हालचाल पूछा और अपना ध्यान रखने को कहा। शिया ने उसे बताया कि मां नहीं आ पाई तो वो थोड़ा परेशान हो गया, पर उसने शिया पर जाहिर नहीं होने दिया। शिया को आश्वस्त कर फोन रख दिया। 2 दिन तो किसी तरह बीत गए। तीसरे दिन अवी को आना था। सुबह फोन पर अवी ने बताया कि वो अगली सुबह पहुंचेगा, थोड़ा ज़रूरी काम आ गया है, पूरा करके रात को चल देगा और सुबह यहां तक आ जाएगा। शाम होने पर शिया अभी के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी कि चलने से पहले वो उसे फ़ोन ज़रूर करेंगे। इंतज़ार की घड़ियां कुछ ज़्यादा ही लंबी लग रही थीं। तभी शिया ने सोचा कि क्यों ना मैं फ़ोन कर पता कर लूं कि कब चल रहे हैं वहाँ से। रात काफ़ी हो गई थी। फ़ोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था, पर ऐसा तो अभी कभी नहीं करते। फिर चलने से पहले एक बार तो बता देते। जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे थे उसके मन में। बाहर बारिश भी जोरों पर थी। तभी अचानक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। शिया डर गई कि इतनी रात को कौन हो सकता है, और अभी तो सुबह तक आएंगे। शिया, शिया, दरवाजा खोलो, मैं अभी। उसने दरवाजा खोला तो सामने अवी को देखकर हैरान रह गई। तुम तो सुबह आने वाले थे, अचानक इस समय? मुझसे सुबह तक का इंतजार नहीं हुआ, तुम्हारे पास जो आने की जल्दी थी। चलने से पहले फोन क्यों नहीं किया तुमने? और ये मोबाइल क्यों बंद कर रखा है तुमने? अरे अब अंदर भी आने दोगी या बारिश में बाहर यूं ही खड़ी करने का इरादा है? मैं तो जल्दी पहुंचकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था।
पर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, इसलिए थोड़ी देरी हो गई मुझे, और बारिश के कारण नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। अच्छा ठीक है, तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। छोड़ो ना, चाय बाद में पीऊंगा, तुम पहले मेरे पास आकर बैठो। आज मैं तुम्हें जी भरकर देखना चाहता हूं, तुमसे बातें करना चाहता हूं। शिया बोली, तुम थके होगे, आराम कर लो। पर अभी को ना जाने क्या हो गया था। बोला, डार्लिंग, मेरी थकान तो तुम्हें देखते ही छूमंतर हो जाती है। उसने शिया को अपनी बाहों में भर उसके गुलाबी होठों को चूम लिया। शिया भी शर्म से लाल हो गई थी, वो भी तो अभी के सानिध्य में तरस रही थी। सो उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। अभी धीरे धीरे उसके बालों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला, शिया, तुम मुझे एक वचन दोगी? कैसा वचन? शिया ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अगर कभी मुझे तुमसे दूर जाना पड़े तो भी तुम इसी तरह मुस्कुराती रहोगी। मेरा प्यार हर पल तुम्हारे साथ साए की तरह रहेगा। तुम उन सभी ख्वाबों को पूरा करोगी जो हमने साथ देखे हैं। शिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज अभी इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। उसने अपनी नाराजगी जताई तो अभी उसको फिर से अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगा, और उसके प्यार भरे स्पर्श से कब शिया की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शिया की जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। अभी को अपने पास ना पाकर उसने सोचा कि शायद आज मुझसे पहले ही उठ गए होंगे। तभी शिया के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, जी मिसेज अविनाश बोल रही हैं? आगे के शब्द सुनते ही फोन उसके हाथ से गिर पड़ा। वो दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ भागी। अभी अभी तुम कहां हो? पूरे घर में उसने अभी को ढूंढा पर वो कहीं नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? रात भर तो अभी उसके पास ही था, उसकी बाहों में। फिर नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। अभी उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने पुलिस अभी की डेड बॉडी के साथ खड़ी थी। शिया बेहोश हो गई। आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। पड़ोस की महिलाओं ने उसे पानी के छींटे देकर उसे होश में लाया। होश आया तो रात की पूरी घटना उसके सामने चलचित्र की तरह घटित हो गई। उस समय रात के 12 बजे थे जब अभी उसके पास आया था। पुलिस के मुताबिक रात के 12 बजे हाईवे पर एक गाड़ी का ट्रक से भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। उसी में अभी की जान चली गई थी। तो क्या रात में अभी की रूह शिया के पास आई थी, जो उससे जीने के वचन में बांध रही थी? मगर वो तो उसके रूहानी स्पर्श को अभी तक महसूस कर रही थी। ये अभी का उसके प्रति अटूट प्यार ही तो था, जो जाते जाते भी अपने प्यार से उसका दामन सरोवार कर गया था। पर वो उसके बिना तो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। अचानक उसकी सांसें तेजी से चलने लगी। वो अभी को पुकार रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी उसका हाथ जैसे किसी ने थामा हो। ये तो अभी ही था जो उसका हाथ थामे था हमेशा की तरह।
और थोड़ी देर में शिया भी अपने अवी के पास थी, हमेशा हमेशा के लिए। आज दोनों रूहों का मिलन जो हो रहा था, ऐसा था अवी और शिया का प्यार जो मरकर भी अलग ना हो सके। आसमान भी आज रोकर उन्हें विदाई दे रहा था। दोस्तों, ये थी रेणु सिंघल जी की लिखी कहानी रूहानी स्पर्श।